एक बार पढ़ दो ना। कौन सा भेजना है? क्लास गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर, जल्दी आइए। बात करें कक्षा की 10th 8th से लेकर 10th 12th और एग्जाम्स CBSE HBSE या फिर कोई भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, क्लास है, आप सभी के लिए ये क्लास है। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए एक बार सभी। चलिए भाई, आ जाइए सभी बच्चे। आ जाइए। आज की जो आपकी क्लास है वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। बात करें क्वेश्चंस के बारे में, अगर क्वेश्चंस के बारे में बातें की जाती हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड सम इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आ जाइए। हेलो RBC मोटिवेशनल, अच्छा हेलो भाई, कैसे हो? बिल्कुल भाई अच्छे हैं भाई साहब, आप बताइए सभी बच्चे कैसे हो? चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर चलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है आज का, सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी के दो मुख्य स्रोत बताइए। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके, एवरीबॉडी नो दैट वन लाइनर क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है ये? वन लाइनर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, होनी भी चाहिए। RBC मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छे। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के दो प्रमुख स्थल, किन से, कौन से दो स्थल है जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है? मुहरे, टकसाल बोलते हैं जिनको, उसके बाद खुदाई, खुदाई कौन करता है? जो पुरातात्विक विभाग है, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, जो पुरातात्विक विभाग है वो खुदाई करता है। इससे आगे चलते हैं हम, कलर पेन का साइज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
हड़प्पा हड़प्पा नामक पूरा स्थल अब किस देश में है? बताइए, हड़प्पा नामक जो स्थल है वो अब किस देश में है? बताइए आप सभी, हड़प्पा नामक वो स्थल किस देश में है? हड़प्पा नामक स्थल किस देश में है? सभी बच्चे बताएंगे हड़प्पा नामक स्थल किस देश में है? पाकिस्तान में। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान, जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसमें से पाकिस्तान अलग हुआ, तब उसके बाद हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर आ गया। बनावली, बताइए बनावली हरियाणा में कहां पर, ये बताइए आप सभी। बनावली जो हरियाणा में स्थित है, हड़प्पा कालीन कौन कौन सी चीजों के अवशेष यहां मिले हैं? चलिए बताइए, बनावली हरियाणा से हड़प्पा कालीन कौन कौन से चीजों के अवशेष मिले हैं? ठीक है, चित्रित मृदभांड और मछली तथा ज्यों। क्या होता है मृदभांड? सभी को पता होगा। अब जैसे पिक्चर्स की बात करें, बाहुबली फिल्म में जो आपने देखा होगा, वो जो शराब के बड़े बड़े कारखाने, शराब के बड़े बड़े जो मटके, मदिरा बोलते हैं जिसको, ऐसे जैसे आपने नाटक वगैरह में भी देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े ऐसे मटका टाइप होते थे। ठीक है, उनके अंदर जो बड़े बड़े मटके होते थे ना, जिनमें शराब दारू वगैरह जो भी रखी होती थी, उन्हें मृदभांड बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मृदभांड। और मछली तथा ज्यों। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के दो नगरों के नाम बताइए। बताइए आप सभी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के दो नगरों के नाम बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। और क्या वहां से क्या मिला है, ये भी बताएंगे सभी बच्चे। जहां से अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड का तो पता होगा सभी को। अग्निकुंड जैसे हवन वगैरह जिसमें करते हैं कुंड में। ठीक है, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, ये कहां पर है और ये कहां पर है? आप सभी बताएंगे। जो कालीबंगा है वो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है कालीबंगा? राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। और लोथल कहां पर है? लोथल कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, मेलुहा शब्द से क्या अभिप्राय है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी एचएसएससी सब में आता है। मेलुहा क्वेश्चन, जो मेलुहा शब्द है इससे क्या अभिप्राय है, या फिर ये अभिप्राय बोले, या फिर ये बोले भी किस सभ्यता से संबंधित है। जो मेलुहा है शब्द वो किस सभ्यता से संबंधित है? आप सभी लोग बताएंगे, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। एक बार सभी बच्चे ये बताएंगे कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो कहां से हैं। कौन कौन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, अपनी कक्षा का नाम बताएंगे और एक बार ये बताएंगे भी कहां से जुड़े हुए हैं। सभी बच्चे जो हैं वो बताएंगे एक बार कहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, और आंसर्स को कमेंट्स कीजिएगा जरूर। ठीक है, मेलुहा शब्द सरस्वती सिंधु सभ्यता, यानी मेलुहा मतलब क्या होता है? मेलुहा का अर्थ क्या, अर्थ होता है भाई मेलुहा का? बताएंगे एक बार मेलुहा का अर्थ क्या अर्थ होता है? ये एक राजा होता था। राजा था, मेलुहा क्या था? एक राजा था। ठीक है, एवरीबॉडी नो दैट। इसका पूरा नाम था डी मेलुहा हड़प्पा। इसका पूरा नाम क्या था? डी मेलुहा हड़प्पा। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ गई ऑप्शन टाइप। ऑप्शन टाइप, ठीक है। बताइए आप सभी, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई और किसने की, और कहां पर? ये जो सिंधु सभ्यता में हरियाणा का पूरा स्थल कौन सा है इनमें से? बताइए आप सभी। बताएंगे एक बार, सभी बताएंगे। हड़प्पा की खोज कब हुई थी भाई? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। और किसने की? बताइए। क्या आर.डी. साहनी ने की थी? वैशाली GHS मोहना कैथल, बिल्कुल ठीक है वैशाली जी। क्वेश्चंस के आंसर कीजिए जल्दी से। किसने की थी हड़प्पा की खोज? हड़प्पा की खोज की थी भाई राखलदास बैनर्जी, ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हरियाणा का पूरा स्थल है, ठीक है। बताइए आप सभी, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। आलमगीरपुर, बताइए आलमगीरपुर कहाँ है? और धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा तो अभी आपको बताया था मैंने। अब क्वेश्चंस आप बताइए। आलमगीरपुर कहां पर है? ये तो पाकिस्तान में बताया था मैंने आपको, ठीक है। और ये है यूपी, ठीक है। और ये भी बताइए कौन सी नदी के किनारे है ये? बताइए आप सभी। बताइए, ठीक है। ये यूपी में है। नदी कौन सी है? आपसे ही बताएंगे। धोलावीरा कहां पर है? बताएंगे सभी एक बार। आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी हिसार, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है भाई? बताइए एक बार सभी। ठीक है, चलिए। मोहनजोदड़ो, बताइए। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में खुदाई यानी उत्खनन का कार्य किसने किया था और कब हुआ था? बताइए। मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखलदास बैनर्जी जी ने 1922 से 23 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका। धोलावीरा कहां स्थित है ये बताइए आप अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धोलावीरा कहां स्थित है? धोलावीरा कहां स्थित है? चलिए, उसके बाद आते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका जो पूरा स्थल नहीं था। आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, कालीबंगा, इस्लामाबाद, इनमें से आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए सभी। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। बताइए।
आलमगीरपुर अभी बताया था मैंने आपको, यूपी में, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। सूतकांगेडोर ये कहां पर है? कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में। सूतकांगेडोर है आपका बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। कहां पर आपका? बलूचिस्तान में। ठीक है, पता होगा अब तो सभी को। चलिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल नहीं था, इस्लामाबाद नहीं था भाई, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में हो जाएगा, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ बताइए सभी। क्या अर्थ होता है कालीबंगन का, बताइए। इसका अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां। ठीक है, बैंगल्स बोलते हैं जिनको। उसके बाद चलिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी, बताइए आप सभी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ए तथा बी दोनों, डी है चीन की सभ्यता। ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, चीन की सभ्यता, ठीक है, पता होगा सभी को। राइट आंसर डी, चीन की सभ्यता, यही सभ्यता जो है नहीं थी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। द ग्रेट बाथ हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला है? क्या है इसका उत्तर? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की एक बंदरगाह, बंदरगाह को बोलते हैं, कई बार गोदीवाड़ा लिख के दे देता है, कई बार बंदरगाह की जगह गोदीवाड़ा लिख के दे देता है, पोर्ट भी लिख के दे देता है इंग्लिश में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए। लोथल कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में सभ्यता, हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले हैं? ये हैं आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो हमेशा जैसे एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं बात, या फिर ये 10th क्लास के तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 10th क्लास के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्स में आएंगे, और 10th में ही नहीं, इनसे क्वेश्चंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्स की बात करें, वही बात है, फिर जॉब्स वाले एग्जाम्स आएंगे, क्यों, पता होगा। चलिए स्लाइड को शुरू करते हैं।
हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहां कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं भाई? बनावली तथा बालू। बनावली, बालू जगह का नाम है भाई, ये जगह का नाम है, ठीक है। राखीगढ़ी हिसार, मिताथल भिवानी, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा था अभी HSSC और SSC में। भगवानपुरा स्थल स्थित है, भगवानपुरा स्थल कहां पर स्थित है? अभी देखो कुरुक्षेत्र में, ठीक है। फरमाना रोहतक के अंदर आता है। इन सभी स्थानों से मिले हैं, यानी सभी स्थान जो है हरियाणा से रिलेटेड हैं। कहां से हैं? हरियाणा से रिलेटेड। तो HSSC में क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता को इस नाम से क्यों जाना जाता है? यानी क्वेश्चंस का कहने का अर्थ समझ रहे हैं आप सभी समझ रहे होंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता को इस नाम से क्यों जाना जाता है, यानी इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? और दो इसके अन्य नाम बताइए। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, क्या क्या रीजन है इसको बोलने के नाम? एक तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता होगी ये, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता होगी। उसके बाद सरस्वती सिंधु सभ्यता नदी के उपजाऊ मैदानों के कारण, ठीक है। पता होगा सबको अब तो। इस सभ्यता के अधिकांश पूरा स्थल, इस सभ्यता के अधिकांश पूरा स्थल सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण, एक तो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण, दूसरा उपजाऊ भूमि के कारण, तीसरा भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है। इन्हीं कारणों से इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। यही रीजन है भाई, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खोज की संक्षिप्त जानकारी दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास का। हर बार हिस्ट्री से जो हिस्ट्री का पेपर होता है, छोटे प्रश्न आते हैं, ऐसे टाइप आते हैं, 2 से 3 नंबर 4 नंबर के बीच के क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी एक सीरीज आती है, पूरा का पूरा पेपर जो आपका 60-80 के बीच में होता है, 80 क्वेश्चंस 80 नंबर का जो पेपर होता है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो ये क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका कोई एक विशेष चैप्टर है, इससे नेक्स्ट और भी चैप्टर होंगे, जो भी चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, जो आगे जाके लाइफ में भी काम में आएंगे आपको, वो चीजें कवर कराई जाएंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसी क्लास की, इसी चैप्टर की बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, डिटेल में भी बताया जाएगा। अगर आपको ये जहां पर ये लगेगा कि भाई इनकी जो काम में जो चीजें आगे लंबे समय तक काम में आएंगी, जॉब्स के अंडर आएंगी, वो भी बताई जाएंगी, सभी चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। और अभी तो फिलहाल 10th आपकी बोर्ड की क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खोज की संक्षिप्त जानकारी दें। देखिए, जब संक्षिप्त वर्ड लिखा आता है तो इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है? एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक ही बात पूछता है, कम से कम शब्दों में सटीक और शानदार उत्तर। नंबर कुछ लोग बोलते हैं ना कि 60, जैसे अभी ये बोलता है कि 60 अक्षरों में दे, 30 अक्षरों में दे, कई बार अक्षर भी दे देता है, और आपसे बोलता है कि अब दे उत्तर लिखें। बोलता है कि उत्तर दें, संक्षिप्त के साथ साथ अगर बोले तो आपको क्या संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? आपके जो के जैसे 10th के हिसाब से बता दूं, कम शब्द
सटीक उत्तर। ठीक है, कम शब्द सटीक जानकारी, यानी मेन पॉइंट्स। 4 नंबर के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन ज्यादातर। ठीक है, तो इस एक माइंडसेट नहीं बनाना कि 2 पेज भर के आने, 4 पेज भर के आने, नहीं। जितना भी लिखना है वो प्रॉपर तरीके से और साफ और शानदार लिखा होना चाहिए आपका। ठीक है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 में राखलदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों की खुदाई की। अच्छा, सबसे पहले 1921 किसने? दयाराम साहनी, DR साहनी। ठीक है, DR साहनी। उसके बाद DR साहनी ने किसकी? हड़प्पा की, पंजाब में। और फिर राखलदास बैनर्जी जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। ठीक है, इन स्थलों की खुदाई की। इस प्रकार भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की खोज हुई। इस प्रकार भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की खोज हुई, जिसे सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, गायत्री कौशिक बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह जवाब देते हुए। गायत्री कौशिक बहुत ही अच्छे भाई। पढ़ाई से लगातार जुड़े रहना चाहिए, रेगुलरिटी हमें हर एक कार्य में रखनी चाहिए। अगर हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें रेगुलरिटी रखना और रख पाना, लगातार रेगुलरिटी में रहना, दोनों अपने आप में अलग अलग बातें हैं और बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तो ये रेगुलरिटी सब आपके लिए बहुत मायने रखता है। कंटिन्यूटी बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द वर्ड, क्योंकि रेगुलरिटी किसी भी चीज की हो सफलता की तरफ ही ले जाती है। अगर हम पॉजिटिव वाइब्स में ले, अगर रेगुलरिटी जिसकी डिक्शनरी में जैसे ये शब्द है तो वो अपने आप में सफल होने के चांस हैं उसके पूरे पूरे, क्योंकि इन चीजों को वही फॉलो करेगा, वही शब्द, इन शब्दों को वही फॉलो करेगा जो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस नेक्स्ट पर चलते हैं। विशाल स्नान कुंड ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? इसकी लंबाई, चौड़ाई व गहराई क्या है? बताइए आप सभी। सबसे पहले तो क्वेश्चंस इतना है, कहाँ मिला है, फिर इसके बाद इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या है? चलिए, कहाँ मिला ग्रेट बाथ? मोहनजोदड़ो। 29 फुट लंबा है, सॉरी 39 फुट लंबा है, 39 फीट, और 23 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। क्वेश्चन देख लेना भाई एक बार। ये 39 फुट तो लंबा हो जाएगा और 23 फुट चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, 23 फुट चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे। 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किन्हीं 4 धातुओं के नाम बताओ जिनसे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग परिचित थे। परिचित का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। 10th क्लास के सभी बच्चे बताएंगे परिचित का अर्थ क्या होता है। टेल मी, परिचित का अर्थ क्या होता है? बताइए एक बार, सभी कमेंट्स में देंगे सभी उत्तर। परिचित का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है भाई उस चीज की जानकारी, जानकारी, उस चीज के बारे में हमको पता होना, यानी उन्होंने वो चीज देखी है, उसके बारे में उनको ज्ञान है। ठीक है, और वो धातुओं के 4 धातुओं के बारे में पूछ रहा आपसे। एक तो हो गई सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, देखिए कितना सटीक सा उत्तर है, सोना,